Class 8 Science and Technology. I am R.S. Prasad sir. Today your chapter 4, that is the chemical reactions, when and what type. Let us start. ये आपको एक केमिकल रिएक्शन दिखाई दे रही है. दैट मीन इट इज योर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. दिस वन इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. On heating it gives sodium carbonate, water and carbon dioxide. So this is the formula of sodium hydrogen carbonate. It is the formula of sodium carbonate. It is the water formula of water and it is your carbon dioxide. That means ये starting में जो लिखा होता है लेफ्ट हैंड साइड में they are reactant. और ये जो इधर बन जा रहा है इनको हम प्रोडक्ट बोलते हैं. ये सारा क्या है? प्रोडक्ट. तीनों के तीनों प्रोडक्ट होंगे. यहां पर भी देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है. ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हो गया. ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये इसका फॉर्मूला हो गया. ये कैल्शियम क्लोराइड है, CaCl2 इसका फॉर्मूला हो गया. कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 एंड वाटर है, H2O. तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है CaCO3 और HCl, दे आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट. एंड यहां पे जो राइट हैंड साइड में बन जाते हैं दे आर कॉल्ड एज प्रोडक्ट. इट इज योर प्रोडक्ट. नाउ कम टू द सी हाउ कैन डू द रिएक्शंस. ये इसमें शुगर लिया है. शुगर का फॉर्मूला जो होता है C12H22O11 होता है. अब इसको बर्न कर रहे हैं विद ऑक्सीजन बर्न कर रहे हैं तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और वाटर फॉर्म हो जाएगा H2O. चलिए इसको बैलेंस करके देखते हैं. तो कार्बन के 12 है तो 12 यहां आ जाएगा और यहां पर हाइड्रोजन के कितने हैं? यहाँ पे 22 है तो ये 11 हाइड्रोजन हो जाएगा. अब देखिए कितना हो गया? 11 हाइड्रोजन हो गया. अब इसमें ऑक्सीजन को चेक कर लेते हैं. 12 टू जा 24 और यहां पर 11 है. सो 11 तो यहाँ दिख ही रहा है. यहाँ पे कितना चाहिए आपका? 12 दूनी 24, यानी यहाँ पे 12O2 ही रहेगी. यानी ये रिएक्शन कुछ ऐसे लेंगे. इसलिए योर शुगर इसको लिख देंगे शुगर. ये क्या है? ऑक्सीजन. ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड. और ये वाटर हो गया. इसको एक बार फिर से लिख के दिखा रहा हूं. C12 है, H22O11 है प्लस 12O2 हो गया है इसमें और 12CO2 है प्लस 11H2O है. ये मैंने दोबारा लिख करके दिखा दिया है. ये शुगर है आपका, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर. रिएक्शन करने के लिए हम टेस्ट ट्यूब लेते हैं. टेस्ट ट्यूब में ऐसे पकड़ करके करते हैं. ये शुगर ले रखा है. यहाँ पे हीटिंग ऑपरेटर्स है जो बर्नर से हीट कर रहे हैं और ये चेयरिंग ऑफ शुगर. तो ये जो दोनों प्रोडक्ट आ रहे हैं इसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं. इट इज योर रिएक्टेंट्स. और ये जो बन रहे हैं राइट हैंड साइड में दे आर कॉल्ड एज प्रोडक्ट. ये प्रोडक्ट्स हैं. चलिए आगे देखते हैं जरा क्या है. तो इसमें सबसे पहले यही आता है क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय केमिकल रिएक्शन? दैट मीन्स सच अ प्रोसेस वेयर अ न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. ये एक एग्जांपल दिया हुआ है. कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. तो इसके नाम लिखने हैं. कार्बन, ये ऑक्सीजन है और ये कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो गई. सिमिलरली ये मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है. दे फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. सो यू कैन राइट योर नेम मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड. सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा? ये रिएक्टेंट हो जाएंगे. दे आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट्स. और ये जो राइट हैंड साइड में है दे आर कॉल्ड एज प्रोडक्ट्स. ये राइट हैंड साइड के सारे प्रोडक्ट होते हैं. चलिए इसके बाद देखते हैं. बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल रिएक्शन. गिव द प्रॉपर्टीज कनेक्टेड विद दिस. इससे कनेक्टेड जो है बर्निंग ऑफ वैक्स जो दिखा रखा है यहाँ पे. ये आपका बर्निंग हो रहा है वैक्स. ये सब जल रहा है आपका. देखो यहाँ पे ये आग निकल रही है इसमें और ये वैक्स आपका चल रहा है. तो ये क्या हुआ? कैंडल इज मेड अप ऑफ पैराफिन वैक्स whose main composition is basically carbon. इसमें कार्बन होता है. On burning the candle, carbon mix with oxygen
एंड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। तो इन द अबव रिएक्शन कार्बन एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट्स, ये मैंने पहले ही बताया था, लेफ्ट हैंड साइड के रिएक्टेंट्स है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये इट इज द प्रोडक्ट, हेंस हीट एंड लाइट इज जनरेटेड विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टी क्या हो गई, एक तो हीट जनरेट कर रहा है और लाइट भी जनरेट कर रहा है। सो दैट इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ द केमिकल रिएक्शन। चलिए आगे देखते हैं, नंबर 3 पे दिया हुआ है ये, व्हाट आर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। मैंने पहले बताया था इसमें ये जो अमोनिया है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, द नेम इज अमोनिया, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। It forms ammonium chloride. The name of this compound is ammonium chloride. ये क्या चीज है, ये रिएक्टेंट्स हैं, ये जो है रिएक्टेंट्स, यानी कि ये दोनों के दोनों कंपाउंड रिएक्टेंट्स हैं और ये फाइनली क्या बन रहा है, दिस इज योर प्रोडक्ट। ऐसे सिमिलरली सेकंड है कैल्शियम कार्बोनेट है, ये रिएक्टेंट हो गया और ये क्या है, ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट हो गए। यहां पर भी बेसिकली ये दोनों के दोनों क्या है, रिएक्टेंट है, और ये दोनों राइट हैंड साइड में क्या चीज हुए, ये प्रोडक्ट। So you can write in your copy. Now come to the third. What are the reactants and products? Explain with example. ये मैंने बता दिया था एक्सप्लेन करके। तो अमोनिया ये रिएक्शन कर रहा है, अमोनिया है, HCl से अमोनियम क्लोराइड बन गया था, कैल्शियम कार्बोनेट को हीटअप किया था, कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड हो गया था, कॉपर सल्फेट है, जिंक के साथ रिएक्शन करके जिंक सल्फेट और कॉपर फॉर्म कर रहा है। So the above 3 equations are the examples of chemical reactions. That means in example first, second, third, the compound which are written on left hand side are called reactant and which takes part in chemical reaction. In first equation, ammonia and hydrochloric acid. In second equation, calcium carbonate, and in third equation, copper sulfate and zinc are reactants. ये सारे लेफ्ट हैंड साइड वाले रिएक्टेंट हैं, they take part in the reaction. NH4Cl, ammonium chloride, calcium oxide and carbon dioxide, zinc sulfate and copper are the compounds formed in the reactions and these are called as products. Thus, in any chemical reactions, reactants are changed into products. सारे रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन विच 2 एग्जाम्पल्स ईच, मतलब इसके साथ एग्जाम्पल 2 देना है। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड है डिकम्पोजिशन, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेशन। ये हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो चलते हैं एक एक रिएक्शन के बारे में। तो पहला चल रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर एंड दे फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड। ये सल्फर है, ये ऑक्सीजन है, इट फॉर्म्स अ सिंगल कंपाउंड दैट इज द सल्फर डाइऑक्साइड। सो सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड फर्दर रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कंबाइन विद ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स सल्फर ट्राइऑक्साइड। So from the above examples, we find that 2 chemical compounds combine to form a new compound. Thus the above reactions are combination reaction. मतलब ये हमारी combination reaction है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं combination reaction के। ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। So it is also combination reaction. ये अमोनिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके अमोनिया क्लोराइड बना रहा है। दैट मीन्स अमोनिया रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट गिव्स अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पर क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये वाटर से रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करता है। इट इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ कम टू द डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द जस्ट रिवर्स ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में कंबाइन होते हैं लेकिन डिकम्पोजिशन में एक ही रिएक्टेंट होता है, इससे 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। तो ये अमोनिया है, अमोनिया को से कर रहे हैं, हमें क्या मिलता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो ये 2 उसमें डिवाइड हो गए।
कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट करते हैं, यहां से हीट करते क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड form the above examples. One reactant breaks into two or more components or products. These reactions is known as decomposition reaction. ये आपकी डेफिनेशन हो गई और इसके एग्जांपल्स देने हैं आपको, और भी एग्जांपल्स होंगे, देखते हैं जरा। अब अगर ये हीट से हो रहा है, जैसे एक रिएक्शन हम ले रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, और ये हीट से क्या करते हैं, बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और carbon dioxide. So it is called as thermal decomposition. This reaction is thermal decomposition. इसका नाम थर्मल डिकम्पोजिशन होगा। ये इलेक्ट्रिक से हो रहा है, इलेक्ट्रिक आर्क है, वाटर में इलेक्ट्रिक जैसे ही देते हैं वो हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है और ऑक्सीजन गैस फॉर्म करता है। सो इट इज द इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। सनलाइट से भी रिएक्शन होती है, ऐसा नहीं कि सनलाइट से रिएक्शन नहीं होती। जैसे ये AgBr है, ये क्या करता है, सनलाइट से रिएक्शन करता है, और सनलाइट से रिएक्शन करके ये सिल्वर देता है ट्वाइस Ag और ब्रोमीन गैस दे देता है, ये 2AgBr है। इसका नाम है सिल्वर ब्रोमाइड। इट इज योर सिल्वर, ये ब्लैक कलर का होता है, और ये क्या चीज है, ब्रोमीन गैस, ये गैस बन गई आपकी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, 3rd नंबर की है। इसमें क्या है कि ये जिंक जो है इसमें से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। ये जिंक क्या करता है, इसको हटा देता है और खुद आ जाता है इसकी जगह पे। तो दैट मीन जिंक टेक प्लेस टू द हाइड्रोजन एंड डिस्प्लेस टू हाइड्रोजन, सो इट फॉर्म्स जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। बैलेंस कर लेंगे, जिंक या हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, इधर भी 2 ही एटम्स लेंगे। अब यहां देखते हैं कॉपर सल्फेट जो है ये जिंक से रिएक्शन करता है, तो कॉपर को यहां से हटा देता है। ये जिंक क्या करता है, कॉपर को यहां से डिस्प्लेस कर देता है, तो इट फॉर्म्स जिंक सल्फेट एंड कॉपर। सो कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद जिंक, इट फॉर्म्स जिंक सल्फेट एंड कॉपर। तो अब आगे ये इक्वेशन को बताना है। फ्रॉम द अबव एग्जांपल्स वी फाइंड दैट द रिएक्शन इन विच an atom of a compound gets displaced by some another atom, this reaction is more effective and this reaction is known as displacement reaction. Now come to the next one. So you can see here, यहाँ पर जिंक है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और जिंक क्लोराइड फॉर्म हो रहा हाइड्रोजन गैस। ये आपको टेस्ट ट्यूब में दिखा रखा है। यहाँ पर क्या भरा हुआ है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरा हुआ दिखाई दे रहा है, नीचे ये जिंक के ग्रेन्यूल्स हैं, ऊपर से जैसे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं तुरंत जो है हाइड्रोजन गैस फॉर्म होनी शुरू हो जाती है। तो हाइड्रोजन गैस ऊपर चलती है, तो मैच स्टिक जलाने पर क्या होता है, ये यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बर्न होने लगती है फ्लेम की फॉर्म में। तो चलिए देख लेते हैं इसको। अब चलते हैं, नेक्स्ट आता है हमारे पास 4th पार्ट, दैट इज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, दैट इज द नॉन डिजोल्व इन द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं होता है। तो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 है, react with sodium chloride, both are the transparent, it forms silver chloride। ये व्हाइट कलर का PPT होता है। कैसा होता है, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, प्रेसिपिटेट को हम PPT बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड का, और ये सोडियम नाइट्रेट फॉर्म हो जाता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। ऐसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ट्रांसपेरेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब पास करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ये PPT की फॉर्म में होता है, ये PPT बन जाता है और व्हाइट कलर का होता है और वाटर फॉर्म हो जाता है। सच केमिकल रिएक्शन वेयर द प्रोडक्ट्स आर इनसॉल्युबल, ये ध्यान रखना, इनसॉल्युबल होना बहुत जरूरी है, एंड द इनसॉल्युबल सॉलिड्स सेटल एट द बॉटम, दीज रिएक्शन नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इन द अबव रिएक्शन its silver chloride and calcium carbonate are the insoluble, new products are formed। यहां पर भी देख लिए, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही पास करते हैं वैसे ही
कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है और वाटर फॉर्म हो जाता है। ये प्रेसिपिटेट है। पीपीटी कैसे कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सेकेंड है, इफ यू प्रिपेयर लाइम वाटर एंड लीव इट ओपन, व्हाट चेंजेस विल टेकन प्लेस इन दिस सॉल्यूशन नेक्स्ट डे एंड व्हाई? चलिए देखते हैं आंसर को। इफ यू प्रिपेयर लाइम वाटर एंड लीव इट ओपन, the next day a thin layer is formed on the upper surface and water turned milky. Water milky हो जाता है। So lime water, that is calcium hydroxide, is transparent and clean, but on keeping it exposed to carbon dioxide present in air, it reacts with calcium hydroxide with carbon dioxide to form calcium carbonate, and calcium carbonate, which is transparent and white in color, hence lime water turns milky. ये रिएक्शन कैसे होनी है ये देख लीजिए। ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाती है एंड इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। ये ऐसा बन रहा है। ये प्रेसिपिटेट होता है, इसके अंदर ऊपर की ओर प्रॉपर्टी के रूप में जम जाता है। Now, what is the neutralization reaction? अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए क्या होता है? गिव वन एग्जांपल। कभी भी एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं। ये बेस है, ये एसिड है। रिएक्शन करने पे क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। ध्यान रखना बच्चों, ये बेस है और ये क्या चीज है? एसिड है। यहाँ क्या बना? सॉल्ट बन गया और ये वाटर बन गया। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? दैट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड एन एल्कली और बेस producing a salt and water is known as neutralization reaction। तो ये बता दिया मैंने। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बेस है, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एसिड है। सोडियम क्लोराइड ये सॉल्ट है एंड वाटर फॉर्म होता है। सो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें हम दूसरी रिएक्शन भी ले सकते हैं। सपोज जैसे KOH है, इसकी रिएक्शन हम H2SO4 से करते हैं तो क्या फॉर्म होता है? K2SO4 फॉर्म हो जाता है और प्लस वाटर फॉर्म होता है। तो इसमें बैलेंस कर लेते हैं। K2SO4 ट्वाइस KOH है। इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये पोटेशियम सल्फेट है और ये वाटर फॉर्म होता है। ये सॉल्ट हो गया आपका। सॉल्ट तो मैंने ऊपर लिख ही दिया है। और ये बेस है, ध्यान रखना, और ये एसिड है। तो बेस एंड एसिड व्हेनेवर रिएक्ट टुगेदर दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। नाउ नेक्स्ट नंबर इज प्रेसिपिटेशन। सो व्हाट इज द प्रेसिपिटेशन? राइट अ रिएक्शन इन विच अ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। चलिए इसका आंसर देखिए। सच केमिकल रिएक्शन वेयर न्यू insoluble product which are solid in form, these are precipitate। तो ये बेरियम क्लोराइड है, जिसमें जैसे ही सोडियम सल्फेट डालते हैं बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है। बट ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है एंड ये सोडियम क्लोराइड फॉर्म होता है। ये प्रेसिपिटेट होता है, पीपीटी बोलते हैं इसको हम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाले में। ये है एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। चलो इसको देखते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात कर लेते हैं। Combination of oxygen or removal of hydrogen with any compound is called as oxidation reaction। ये यहां पर देखो सल्फर है, इसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो रही है, सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म हो रही है। ये अमोनिया है, नेम इज अमोनिया। अमोनिया से हाइड्रोजन रिप्लेस हो गई, मतलब यहां से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गए। सो इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दिस वन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका जस्ट रिवर्स रिडक्शन होता है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। रिडक्शन रिएक्शन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इन एनी कंपाउंड इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। ये यहाँ पे मर्क्यूरिक ऑक्साइड है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड से क्या होता है? ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड है और मर्क्यूरी ऑक्सीजन बन रही है, दोनों अलग अलग। अब ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है, तो हाइड्रोजन यहां पर ऐड हो रही है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन हो गई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म कर रहा है।
सो दैट इज द रिडक्शन रिएक्शन। अब इन दोनों को मिक्स करके जो बनती है वो रिडॉक्स रिएक्शन बन जाती है। So oxidation and reduction reaction goes on simultaneously when one reactant oxidize, the other is reduced. Such reaction are called redox reaction. वैसे ये बना क्या है देख लीजिए, रिडक्शन है प्लस ऑक्सीडेशन। हुआ ये है जब इसको कंबाइन किया गया है तो रिडॉक्स का ये आ गया है और ये ऑक्स का यहां से आ गया, तो क्या बन गया ये री और डी ओ एक्स रिडॉक्स, और बाकी रिएक्शन तो है ही है, रिडॉक्स रिएक्शन बन गई है। तो ध्यान रखना है रिडॉक्स रिएक्शन, एवरी रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन। सो व्हेनेवर यू कैन से H2 plus O2 which gives 2H2O। इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीडेशन हो गया, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है तो ये रिडक्शन हो गई है। तो ध्यान रखना है रिएक्शन आपका ये। चलिए अब बात चलते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन पे, चूज द करेक्ट आंसर। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, HCl दो, ये बेस है और ये एसिड है, सॉल्ट बन रहा है और वाटर बन रहा है, सो दैट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए ऑन इग्निशन व्हेन अ सब्सटेंस कंबाइंस विद ऑक्सीजन द प्रोसेस इज कॉल्ड, ये ऑक्सीडेशन हो गया। Which of these is not a characteristics of chemical reaction? ये प्रोडक्शन ऑफ हीट जरूरी है, चेंज इन कलर ये भी जरूरी है, लिबरेशन ऑफ गैस जरूरी है, फॉर्मेशन ऑफ नो न्यू सबस्टेंस ये आपका इसमें से नहीं है। ये पोटेशियम कलर क्लोरेट है, इसको हीट करते हैं, हीट करते क्या बनता है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बन जाती है। सो दैट वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहां पर क्या है राइट द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, देखते हैं कैसे कैसे ये दोनों कंबाइन होकर के अमोनियम क्लोराइड फॉर्म होते हैं। सो दैट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये आपका फर्स्ट का आंसर लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद इट फॉर्म सॉल्ट एंड एसिड, ये है न्यूट्रलाइजेशन। सो नेम इज गिवन हियर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यू कैन राइट। नाउ अमोनिया से क्या बन रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन फॉर्म हो जा रहे हैं, तो ये क्या है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, but it is also called as decomposition reaction, decomposition reaction। ध्यान रखना है डिकम्पोज भी हो रहा है। नाउ फोर्थ वन इज कॉपर को जिंक क्या करता है कॉपर को हटा देता है, यहां पे डिस्प्लेस कर देता है, सो इट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए सारे रिएक्शंस के बारे में पता लग गया आपको। अब आगे चलते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट है when calcium carbonate is heated we get calcium oxide and carbon dioxide, ये हम हीट करते हैं, यहाँ पर हीट करने से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस एंड व्हाट आर द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, राइट इट। तो ये रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है। दिस रिएक्शन इज रिडक्शन और डीकंपोजिशन, ये दोनों रिएक्शन होती है। और in this reaction calcium carbonate is reactant and the calcium oxide and carbon dioxide are products, because on heating calcium carbonate, calcium oxide and carbon dioxide new compounds are formed। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट है give two examples for each of the following reactions in which first है precipitate is formed। तो हम precipitate वाला पहले लेके चलते हैं। तो इसके टू फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, दिस नेम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये ट्रांसपेरेंट होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं ये प्रेसिपिटेट बनता है कैल्शियम कार्बोनेट का, द नेम इज कैल्शियम कार्बोनेट, और वाटर फॉर्म हो जाता है। ये प्रेसिपिटेट है, इसको शॉर्ट में हम पीपीटी बोलते हैं, ये जो लिखा गया है इसको हम पीपीटी शॉर्ट में बोलते हैं। ये क्या है बेरियम क्लोराइड है और ये सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड एंड इट इज सोडियम सल्फेट। ये रिएक्ट करता है और बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है और सोडियम क्लोराइड, द नेम इज बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होता है, मतलब शॉर्ट में पीपीटी हम लिख देते हैं, और व्हाइट कलर का होता है। ध्यान रखना कलर इसका क्या था
व्हाइट होता है। कलर भी आपको लर्न करना है बच्चों, ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कलर का होना। गिव 2 examples for each of the following reactions in which heat is liberated। चलिए देखते हैं, ये ले रहे हैं पहले, कैल्शियम ऑक्साइड है एंड वाटर है। ये हमेशा क्या फॉर्म करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है और हीट भी प्रोड्यूस करता है। सोडियम है, वाटर के साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है और हीट भी निकालता है। इसको हम क्या कहते हैं, इट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिसमें हीट निकलती है बच्चों, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। चलिए आगे देखते हैं। कलर इज चेंज, कैसे है कलर, कॉपर है ये और ये नाइट्रिक एसिड है। इट फॉर्म्स कॉपर और हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म होता है। तो ये जो है ब्राउन कलर की गैस होती है, ध्यान रखना। नाइट्रिक ऑक्साइड ये वाली ब्राउन कलर की गैस होती है। ऐसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, जो कि मिल्की या व्हाइट कलर का लाइमस्टोन होता है। इसको मिल्की भी बोलते हैं और व्हाइट कलर भी बोल सकते हो इसको। नाम क्या है इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। नाम हर एक के लिखने हैं बच्चों, नाम किसी का नहीं छोड़ना है। Now come to the some reactions are given below. Identify the chemical reaction and write these reactions. So melting of ice not a chemical reaction. It is not a chemical change. It is physical change. ये केवल फिजिकल चेंज है। चलिए आगे देखते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। सो डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज अ केमिकल प्रोसेस बिकॉज बाय दिस सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज ऑब्टेन्ड, क्योंकि सोल्यूशन फॉर्म हो जाता है उसमें, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है। चलिए आगे देखते हैं, बर्निंग ऑफ वुड। बर्निंग ऑफ वुड, वुड का मतलब कार्बन हो गया, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। तो बर्निंग ऑफ वुड इज अ केमिकल रिएक्शन बिकॉज इन दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज अ प्रोडक्ट फॉर्म। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ये दोनों मिलके क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया, और ये क्या हो गया, ये प्रोडक्ट बन गया। तो प्रोडक्ट बनने की वजह से ये रिएक्शन में आ गया, केमिकल रिएक्शन। ब्लैकनिंग ऑफ पीस ऑफ पोटैटोज, ब्रिंजल्स एंड द एप्पल्स। तो ये क्या करता है, ब्लैकनिंग ऑफ पीस ऑफ पोटैटो, ब्रिंजल्स एंड एप्पल्स कंटेन्स स्टार्च ड्यू टू विच द upper layer shows chemical reaction and new compounds formed becomes black, और इसी कारण ब्लैक हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। मेल्टिंग, इट इज फिजिकल चेंज, इट इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर ऑर्नामेंट। सो ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर ऑर्नामेंट इज ड्यू टू reaction of moisture or oxygen where it form a black layer of oxide on silver. So you can see here, ये सिल्वर है और ये जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है क्या बनाता है, सिल्वर ऑक्साइड Ag2O। तो यू कैन बैलेंस इट, योर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ये आपका सिल्वर ऑक्साइड है, सिल्वर ऑक्साइड। और ये कैसा होता है, ब्लैक का होता है, ब्लैक कलर का होता है। चलिए देखते हैं आगे जरा, सोरिंग ऑफ मिल्क देखते हैं। थर्ड द अबाउट 3 रिएक्शंस आर केमिकल रिएक्शंस वेयर एज सोरिंग ऑफ मिल्क एंड सिंथेसिस ऑफ फूड बाय फोटोसिंथेसिस आर अ केमिकल रिएक्शन। सोरिंग ऑफ मिल्क दैट इज अ केमिकल रिएक्शन, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन है। क्यों है, क्योंकि न्यू कंपाउंड फॉर्म होते हैं। It is chemical reaction because it forms new compound, न्यू कंपाउंड फॉर्म करता है। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग,
सिंथेसिस ऑफ फूड बाय ग्रीन प्लांट्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इसमें जो सिंथेसिस ऑफ फूड बाय फोटोसिंथेसिस आर केमिकल रिएक्शन, इसमें न्यू कंपाउंड फॉर्म होते हैं। इट फॉर्म्स अ न्यू कंपाउंड, ऑलवेज रिमेंबर। नेक्स्ट है पॉइंट आउट द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। चलिए देखते हैं, ये ऑक्सीडेशन दिया हुआ है आपको और ये रिडक्शन है, क्या क्या हुआ है और क्या नहीं इसमें। तो पहला क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसका रिवर्स कर देंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन में और ऑक्सीडेशन में दोनों साथ साथ चलेंगे, रिवर्स चलेंगे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय सबस्टेंस, यहां पर क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय सबस्टेंस। थर्ड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर्स इंक्रीजेस, यहां पे क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव केमिकल्स कैरेक्टर्स जो है वो डिक्रीज होंगे। इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर्स डिक्रीजेस, यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर्स इंक्रीजेस। तो इस तरह से आपको लर्न करना है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन दोनों की हेडिंग यहां दिखाई दे रही है आपको, तो दोनों के डिफरेंस यहां लिखने हैं। फर्स्ट क्या है, टू केमिकल कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। इसमें क्या है, वन रिएक्टेंट ब्रेक्स इनटू टू और मोर न्यू कंपाउंड्स। सेकेंड है नंबर ऑफ रिएक्शन इज बिटवीन टू और मोर कंपाउंड्स, यहां क्या, रिएक्शन इज बिटवीन ओनली वन कंपाउंड। द प्रोडक्ट इज फाउंड इन components, the product is found between two or more components। चलिए लिख लेंगे इसको आप लोग। नेक्स्ट है राइट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स निकलनी है, तो सबसे पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है लिबरेशन ऑफ गैस एंड चेंज इन स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स। इसमें स्टेट भी चेंज करना है। और इसके बाद क्या है, हीट इज एब्जॉर्ब्ड और हीट इज इवॉल्व। थर्ड है change in color of the reactants. Now changes happening due to chemical changes. Chemical changes में change होना चाहिए, फिजिकल स्टेट केमिकल स्टेट चेंज हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Give an example of reaction which shows more than one of these characteristics। मतलब एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। इसका मतलब क्या हुआ, the above equation is the chemical reaction during burning heat and light is produced and gas is also evolved। इसमें क्या होता है, गैस भी इवॉल्व हो रही है और हीट भी हो रही है और लाइट भी हो रही है। तो हीट भी आ गई, लाइट भी आ गई और आपका गैस भी इवॉल्व हो गई। तो तीन तीन इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक आ गई। सोडियम है, वाटर के साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। तो इसमें क्या हो गया, इन द अबव रिएक्शन गैस इवॉल्व हो गई विच बर्न्स बाय इटसेल्फ एंड हीट हो गया, हीट इवॉल्व हो गया बिकॉज विच वाटर कैचेस फायर, पानी में आग लग जाती है। Enlist various chemical changes that you come across in your daily life and also classify or categorize them। ये है बर्निंग ऑफ वुड। बर्निंग ऑफ वुड क्या होता है, इट इज द ऑक्सीडेशन। ये क्या है हमारे, बर्निंग ऑफ ऑक्सीडेशन। यू कैन राइट हियर। ये क्या है, ब्लैंकनिंग ऑफ कट पोटैटो एंड ब्रिंजल्स, ये भी आपका ऑक्सीडेशन है। यू कैन राइट हियर ऑक्सीडेशन, ये भी ऑक्सीडेशन हो गया। ये ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर ऑर्नामेंट, ये भी आपका ऑक्सीडेशन हो गया। इसका मतलब ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड आर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नाउ कम टू द फोर्थ। फोर्थ है डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। ये क्या हुआ, ये भी आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नाउ फिफ्थ वन, डिसोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर। डिसोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर, ये क्या हुआ है, ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसमें एसिड और बेस सॉल्ट और वो बनाते हैं। नाउ लास्ट में टू है सोरिंग ऑफ मिल्क और मैन्युफैक्चर ऑफ फूड बाय ग्रीन प्लांट इन द presence of sunlight। These are the examples of biochemical reaction। So you can write the name of this। ये दोनों के दोनों जो है biochemical reaction में आएंगे। So you can write very well। Now come to the last। When Seema tested glucose, she felt cold tongue। Why did she feel so? What is the reaction called? क्या मतलब हुआ, when Seema took glucose in the mouth, she felt cold।
ये कूल मतलब ठंडा उसको महसूस होता है, एंड दिस वाज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक। जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है दैट इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये लेसन आपका खत्म हो रहा है। नीचे आपके लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके। और एक लाइक तो बनता ही है, मेरे वीडियो को लाइक भी करेंगे जिससे मैं आगे की वीडियो बना कर देता रहूं। और इसके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिससे कि मैं आगे बना करके दूं, तो जिस समय मैं डालूंगा उस समय आप लोगों को ये लेसन मिल जाएगा आसानी से। नहीं तो फिर ग्रुप में जब डाला जाएगा व्हाट्सएप वगैरह के तब जाकर के देख पाओगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं।